सभी को जय मसीह की। मैं फिर से आप लोगों के बीच में कुछ प्रभु का वचन लेकर आया हूं, जो ये आप लोगों के लिए है। परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, आप इसको बढ़िया से जाने। और आज का जो वचन है हमारा, वो यिर्मयाह से है। आपको मैं बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार से सोचते हैं और परमेश्वर किस प्रकार से सोचता है हमारे बारे में। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या परमेश्वर आपका हानि करता है? क्या परमेश्वर हमारे बारे में गलत सोचता है? क्या परमेश्वर हमारे बारे में नकारात्मक सोचता है? मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए कभी हानि का नहीं सोचता। परमेश्वर हमारा हानि कभी नहीं चाहता है, बल्कि हम ही उसका हानि करते हैं। पता है आप लोग कैसे करते हैं परमेश्वर का हानि? पहला, पाप करके। दूसरा, विश्वास ना करके। तीसरा, उससे दूर होकर। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप परमेश्वर का हमेशा हानि चाहते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यदि हम उससे दूर भी चले जाते हैं, यदि हम पाप को भी करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। पाप से छुड़ाने के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। कहता है कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए, वचन कहता है कि ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वह नष्ट नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप जिस घड़ी से परमेश्वर को जान गए, उसके पुत्र को जान गए, वचन कहता है कि उस दिन से हम धर्मी ठहरे गए हैं। लेकिन हम हमेशा परमेश्वर की हानि करते हैं, हमेशा, हर वक्त करते हैं। किस तरह से करते हैं? पाप करके करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें देख रहा है, परमेश्वर हमारी हर एक कामों को देख रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे दूर होकर गलत कामों को कर बैठते हैं। हम सही चीजों को नहीं कर पाते हैं, हम हमेशा गलत कामों को कर लेते हैं। आप जरा सोचिए कि क्या परमेश्वर आपको आपके साथ रहकर क्या आपके साथ गलत करता है? आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, आप परमेश्वर को कोसते हो कि प्रभु मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप जब परमेश्वर के साथ गलत कर रहे हो, आप परमेश्वर को यह नहीं बोलते हो कि परमेश्वर मैं आपके साथ गलत कर रहा हूं। परमेश्वर आपके विषय में कभी नहीं गलत सोचता। वचन कहता है यिर्मयाह उसका 29 और 11 से लेकर 13 पद में क्या कहता है, अब ध्यान से सुनिएगा। यिर्मयाह लिख रहा है इस तरह से, और परमेश्वर उससे बातें करता है। और क्या कह रहा वचन? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं, कौन? परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर ने कह रहा है इस वचन को कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और 13 पद क्या कहता है, अंतिम पद, अब ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। हालेलुया। क्योंकि मैं, तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। कहता है क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। प्रभु जानता है हमें कि मेरा पुत्र यदि मुझसे दूर हो गया है तो वो मेरे पास आएगा। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। और हम क्या कर रहे हैं? हम पाप में चले जा रहे हैं, हम पाप में कंटिन्यू जा रहे हैं। आज प्रार्थना की बात आती है, हम उससे दूर भाग जाते हैं। हम एवं बाइबल में बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाते हैं क्योंकि हम उससे दूर भागते हैं। आज ये घड़ी है, आज ये घड़ी है कि हम सारे चीजों को जान सके, हम सारे बातों को जान सके। मेरे मित्रों, यीशु मसीह का आना बहुत ही जल्द है। यह अंतिम घड़ी चल रहा है आपके साथ।
आप दुआ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से अपने मनों को लेकर आइए और कहिए प्रभु मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, मैं तुझसे दूर हो गया। और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपको जरूरी है अपने मनों को तैयार करना। आपको जरूरी है उस पाप को छोड़कर एक अनंत जीवन में आना, एक धार्मिक जीवन को प्राप्त करना। हमारा धार्मिक जीवन कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के नजदीक आएंगे, अपने पापों को चढ़ाएंगे और परमेश्वर हमारे पापों को स्वीकार करेगा। मेरे मित्रों, सारा चीज मुमकिन है जब हम यीशु मसीह पे विश्वास लाते हैं, क्योंकि उसने डायरेक्ट अपने पुत्र को भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। और हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए आया, हमें पापों से छुटकारा देने आया। आज ये घड़ी है, आप यदि किसी भी मुसीबत में हो, आप परमेश्वर को बोलिए प्रभु मुझसे गलती हुआ, मैं तेरे विषय में हमेशा हानि की सोचा लेकिन तू कभी नहीं सोचा। प्रभु मुझे क्षमा करना, प्रभु मुझे माफ करना। और प्रभु आपको माफ करेगा और फिर से परमेश्वर में आप बन सकते हैं। आप किसी कारणवश उससे दूर हो गए हो, आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर आपकी विनती सुनेगा, परमेश्वर आपकी कराना सुनेगा, क्योंकि वो सुनना चाहता है। मेरे मित्रों, आज ये समय है कि हम उसके पास जाएं और उससे प्रार्थना करें और प्रभु आपको शांति देगा। आइए हम सारे विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष करेगा। महान जीवितकारी दयालु मेरे परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु जी। वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं प्रभु जी, मेरे परमेश्वर होने देना कि सबों के ऊपर अपने आशीष को बरसाना प्रभु। और मेरे परमेश्वर सभी को संभालना प्रभु, जहां कहीं भी तकलीफ हो मेरे परमेश्वर उन्हें तू आशीषित करना प्रभु जी। प्रभु किसी कारणवश यदि कोई तुझसे दूर हो गया हो प्रभु जी, उनके विनतियों को सुन लेना आज और प्रभु उन्हें क्षमा करना, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कोई मेरे पास आता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। प्रभु जी होने दे कि सबों के साथ रहना, सबों की अगुवाई करना, सबों की मदद करना और सबों के साथ रहना प्रभु, सबों के परिवारों के साथ रहना, सबों की प्रभु जी हर एक विषय को सुन लेना। आज लोग जो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अपने टूटे मन को लेकर आते हैं प्रभु, निम्रता के साथ आते हैं प्रभु, उनकी विनतियों को सुनना प्रभु जी। हम प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि फिर से जब हम वचनों को सुनने के लिए आए वो प्रभु जी तेरे ओर से होने पाए। इन्हें तू आशीषित करना मेरे परमेश्वर यहोवा। प्रभु जी अपने हाथों में ले लेना और प्रभु छेदे हुए हाथों को तू बढ़ाना यीशु नासरी, और सबों का अभिषेक करना प्रभु। जो भी जहां भी तकलीफ है, जो लोग सोचते हैं कि प्रार्थना के माध्यम से ठीक हो जाएंगे प्रभु, इसी वक्त तू टच करना और सबों को प्रभु निजात दिलाना मेरे परमेश्वर यहोवा। सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंप देना चाहते। फिर से एक बार तुझे धन्यवाद देते हुए सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते। तेरे बेटे यीशु कृष्ण मानते सुन और दया से कबूल कर। आमीन। हालेलुया। जय मसीह की।